Hi, this is Shahir Sheikh, and you are watching me on Teleglam. Shahid, so welcome to Teleglam and थैंक many यू। congratulations आपके शो के लिए। तो धमाकेदार एंट्री हो रही, हमने सॉन्ग देखा, प्रोमोज देखे हैं, बहुत ज़्यादा धमाकेदार आपकी एंट्री है। क्या कहना चाहूँगी, कितना चैलेंजिंग था वो सब शूट करना और आपका कैरेक्टर आपके लिए खुद के लिए कितना चैलेंजिंग है? इनिशियली बहुत एफर्ट डालना पड़ा, अभी भी डालना पड़ रहा है। अभी भी कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जैसा देखा कि बहुत ही लार्जर देन लाइफ ग्रैंड स्केल पे शूट हुआ है, तो वो आप पे एक एडेड प्रेशर डाल देता है कि आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि हर एक चीज़ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ की कमी छोड़ दी राजन सर ने, कि हम बोले ये नहीं था इसलिए ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल था। तो उसमें एक एडेड प्रेशर होता है कि आपको परफॉर्म करना है। बट व्हाट आई हैव सीन टिल नाउ, जो अभी तक देखा है, इट्स लुकिंग डिसेंट एंड होपफुली ऑडियंस को भी पसंद आएगा। ओके, इसके अलावा स्टोरी लाइन काफ़ी अलग है इस शो की। तो जब आपको अप्रोच किया गया था, व्हाट वाज योर रिएक्शन में सबसे पहला थॉट क्या आया था नाम से अलबेला? अलबेला बाद में पता चला, जब राजन सर ने खुद नरेट किया तो उसके बाद में मतलब मैं कुछ बोलने लायक रह नहीं गया था, क्योंकि उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था पिछले शो पे, कि मैं अगर मेरे लिए और भी मुश्किल होता है ये शो करना या हाँ कहना, तब भी मैं पूरी कोशिश करता कि इस शो का हिस्सा बनूं। और उससे भी मेन चीज़ थी, वो खुद बहुत पैशनेट हैं इस शो को लेके। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा मैंने उनको इस शो पर। शायद ही, आई मीन आई शुड बी टॉकिंग अबाउट एनीवन एल्स, बट आई हैव नॉट come across many people who work so hard on their show. दैट मीन्स राजन शाही के आप हार्ड वर्क को देखकर उनकी चीज़ें लेते हो, एज इन शोज लेते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। If someone is so passionate about something, वो आपको भी कहीं कॉन्फिडेंस देता है, और उनका मेरे में ट्रस्ट, मेरे में भरोसा, मुझे ऐसा फील कराता है कि यू नो there are very few people who will tell me, Shahir, I want you to do this. I feel you will do justice to that, or this show, or this character. अगर मुझे कोई ऐसा कह रहा है, मुझ में कोई इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो आई ऑलरेडी फील हम्बल्ड। आई फील लाइक यू नो, मैं एक अपने ऊपर एहसान समझता हूँ उस इंसान का। एंड एवरीवन, मतलब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ काम करने के लिए ही हूँ, और मुझे कोई इस लायक समझे कि वो मेरे साथ काम करना चाहें, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वो मैं तो खुशी हूँ। ओके, सो राजन सर ने आपको टीवी का किंग कह दिया है, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इसे क्या कहना चाहोगे और इसे आप किस तरह लेते हो? मैं ये मेरे ऊपर और प्रेशर ऐड कर देता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत बहुत सारे मेहनती लोग हैं, बहुत सारे, उनका मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा है शायद, इस बात के लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। लेकिन उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं फिर, और मैं डरने लगता हूँ कि मैं जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मेरा एफर्ट भी बढ़ जाता है फिर। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक ही इज़ द किंग ऑफ टेलीविजन राइट नाउ इन ट्रू सेंस, मुझसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे शोज़ बनाए, इतनी अच्छी कहानियाँ पर्दे तक पहुँचाई हैं, इतने अच्छे कैरेक्टर्स को पर्दे पे लेके आए हैं। आई एक्चुअली फील दैट ही इज़ द किंग ऑफ इंडियन टेलीविजन। यस, एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग दैट ब्रदरहुड की कहानी यहाँ पर बताइए, जो आजकल रियल लाइफ और इनफैक्ट रियल लाइफ दोनों में नहीं देखने मिलती है। तो जब ये ब्रदरहुड की जो स्टोरी बताई गई है, आप इस चीज़ को अपने रियल लाइफ से कितना रिलेट करते हो और कितना खुशनसीब समझते हो, एज इन ये जो बताया गया है ब्रदरहुड? रियल लाइफ में शायद नहीं दिखाई जाती होगी, लेकिन रियल लाइफ में मैंने खुद जी है, मैंने खुद देखी है। मेरे 2 कज़न ब्रदर्स हैं, मेरी सिस्टर्स के साथ भी मेरी वैसी ही इक्वेशन है, और जो महाभारत में हमारा जो गैंग था, हम जो लोग थे, मैं आज तक उन्हें भाई मानता हूँ, वो मेरे भाई जैसे ही हैं। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में मिसिंग है, क्योंकि मैंने खुद ऐसी मोमेंट्स जी हैं लाइफ में। ओके, हिबा की बात करें तो आपका बॉन्ड हिबा के साथ ऑन स्क्रीन कैसा रहा? शुरुआत में जब पता चला आपकी ऑपोजिट वो होने वाली है, जहाँ तक कि हमें लग रहा है प्रोमो देख के तो वो ऑपोजिट ही लग रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या था? हिबा के साथ कंफर्ट लेवल कैसे बना? ऑनेस्टली पहले मुझे पता भी नहीं था, मैंने सर से पूछा भी नहीं था। उन्होंने जिस दिन बताया मुझे, तो मैंने उन्हें पहले देखा हुआ है ऑन स्क्रीन,
लेकिन जब पहला सीन साथ में शूट हुआ तो मैंने अभी किसी और से भी ये कहा कि पहली बार ऐसा लगा कि मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है कोई, और मैं शायद 19-20 हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली वहीं पे थी। उनकी वजह से ही वो सीन अच्छा निकल के आया। इनफैक्ट मुझे लगा कि उन्होंने मेरी गलतियों को भी संभाल लिया। तो पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। एंड वेरी फर्स्ट सीन, जब इवन दो इट्स आर्ग्यूमेंट, इवन दो इट्स फाइट, इवन दो वी आर शाउटिंग एट ईच अदर, वो केमिस्ट्री ज़रूरी होती है, वो टाइमिंग ज़रूरी होती है जो आई, एंड आई थिंक आई विल गिव हर द क्रेडिट, शी डिड अ वेरी गुड जॉब। ओके, ब्रदरहुड की बात करूँ, अनुज और किंशुक के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? बहुत मस्ती करते हैं हम साथ में। किंशुक और मैं एक्चुअली जो हमारा ऑन स्क्रीन इक्वेशन है ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन हाँ, चीरू भैया को हम परेशान करते हैं। चीरू भैया को हम ऑन सेट परेशान करते हैं, कभी कभी तंग भी करते हैं, और लेकिन बहुत प्यारा बॉन्ड है। मतलब टचवुड, आई एम वेरी हैप्पी कि इतने अच्छे को एक्टर्स मिले जो मेहनत करते हैं, सेल्फलेस होके शो को बेटर करने की कोशिश करते हैं, रादर देन बहुत जगह ऐसा होता है कि आप खुद अच्छा दिखना चाहते हैं, बट यहाँ पे हर एक का कॉमन गोल एक ही है कि शो को अच्छा दिखाना है, विच इज़ वेरी गुड। राइट, ओके, सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शाहिद, आप रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना रिलेट कर रहे हो ये कैरेक्टर से अपने आप को? नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी, इसीलिए मुझे ढूंढना पड़ रहा है बाहर से। ऐसे लोगों से मिला हूँ मैं, ऐसे लोगों को देखा है मैंने, लेकिन उसे अपने अंदर एम्बाइब करना, उसे जीना, तो मेरी कोशिश अभी यही है कि मैं वैसा बन जाऊँ, इवन दो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा उस कैरेक्टर में आने के लिए आई गेस आई एम ट्राइंग टू लिव द कैरेक्टर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, अभी आपकी यहाँ पर बेटी आई है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन आप शो को और बेटी के साथ कैसे आप मैनेज करते हो, और वो भी इतने सेंसिटिव टाइम में जो कि पैंडेमिक अभी गया है, घर पर जाना फिर इस तरह से मैनेज काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो वही बहुत पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए भी, मैं हार्डली टाइम स्पेंड कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ दिस। इन फ्यूचर होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर और मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, मगर लुकिंग एट दिस सिनेरियो, दिस सिचुएशन, काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, बहुत बैकलॉग्स थे और सब एक साथ ही आ गया। तो सर को भी आई गेस nobody has mentioned this, but yeah, I should be saying this because जब मेरे साथ जो भी हुआ पिछले कुछ महीनों में, they pushed the show ahead without even asking me कि कब वापस आ रहे हो, and he did that for me, and I think that's something I'll be in debt to him for the rest of my life. Okay, message to your fans and viewers. The message for the audience is don't forget to watch our show वो तो Bela on Star Bharat Monday to Friday 9 PM because बहुत मेहनत से शो बनाया है, दिल से शो बनाया है, और हमारी तरफ से आपके लिए होली पे एक गिफ्ट है, तो प्लीज़ देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा।